उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक तस्वीर आ रही है जो बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीर है। किसान अपनी फसल को बच्चे की तरह पालता है, जब उसके सामने उस फसल को बुलडोजर से रौंद दिया जाता है और वो विरोध करता है तो उस पर लाठी चार्ज कर दिया जाता है। दौड़ा दौड़ा कर किसानों को पीटा जाता है, मारा जाता है, उनको वहां से भगा दिया जाता है और गेहूं और सरसों की फसल को पूरी तरह से बुलडोजर के जरिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रौंद डालते हैं। क्या कहलाती है आजमगढ़ से तस्वीर, और क्या पहली बार आ रही है उत्तर प्रदेश से तस्वीर? मुझे लगता है ये तस्वीर से आपको रूबरू कराया जाए, ये बताना ज़्यादा बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को लेकर किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। नेता ही नहीं, जो लोग संवैधानिक सीट पर बैठे हैं वो लोग भी इसी तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने किसानों को आंदोलनजीवी परजीवी बता दिया, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा आपने उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी को देखा होगा, वो कह रहे हैं कि दलाल विरोध कर रहे हैं। ये तमाम भाषा भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की है जो संविधान की शपथ खाकर संवैधानिक सीट पर बैठे हुए हैं और उनके राज में अब किसानों को लठ के जोर पर कुचलने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो आजमगढ़ की ये तस्वीर देखना शुरू करिए। ये बुलडोजर है, ये फसल को कुचल रहा है, फसल को रौंद रहा है और ये फसल गेहूं और जो है सरसों की फसल है। जब किसानों ने विरोध करने की कोशिश की तो अब आप तस्वीरों में देखना शुरू करिए कि किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। पीएससी लेकर पहुंचे थे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहां पर उस कंपनी के साथ जो यहां से एक हाईवे निकाल रही है, हाईवे जिसका नाम बताया जा रहा है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। जी हां, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे यानी कि आजमगढ़ को गोरखपुर से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे जो बनाया जा रहा है महाराज की राज में। महाराज चाहते हैं 4 साल पूरे हो गए, जल्दी से वो बन जाए, अगली सरकार आए क्या ना आए, उद्घाटन भी करने का मौका उन्हीं को मिल जाए। इसलिए अब यहाँ पर ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन जो है उनसे ली जा रही है। कैसे कैसे क्या चीज़ें उभर रही हैं और क्या किसानों ने बयान दिए वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियाँ वैसे जान लीजिए। आजमगढ़ ज़िला है, बुढ़ालपुर वहाँ की एक तहसील है, वहाँ का एक गाँव है अतरौलिया। अतरौलिया का एक और इलाका है गदनपुर, वहाँ पर किसानों के साथ ये बर्बरता की गई है। बताया जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे जो निकाला जा रहा है गोरखपुर एक्सप्रेसवे, इसकी जद में करीब 39 गांवों की ज़मीन आ रही है। तो उसी में से बहुत सारे किसानों को अभी मुआवजा नहीं मिला है, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस पर अभी भी फसल बो रखी है, जब तक ज़मीन पर उनका कब्जा है तो वो उन्हें इतना भी मौका नहीं दिया गया कि 10 दिन 5 दिन बाद वो इस फसल को काट लेते। उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया। कैसे किसान अपने दर्द को बयान कर रहे हैं, आप उनकी ज़बानी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। क्या समस्या है? सब हमारा समस्या है, सब हमारा जो है जो शीर्ष लेने जा रही है उसमें सब हमारा खाली 12 बिस्सा जा ही रहा है, उसमें सब हमारा सब लोग ढेर ले रहे हैं। लोग लगभग कितना ले रहे हैं? हमारा कम से कम साहब जा रहा है 8-9 बिस्सा फादिल जा रहा है ले रहे हैं। सर हमारे यहाँ सीआरओ साहब बताए थे कि जब तक आप लोग फसलों का भुगतान नहीं हो जाता, मुआवजा आ नहीं जाता खाते में, तब तक हम अतिक्रमण नहीं करेंगे। अभी फसल हमारी हरी भरी है, कटी भी नहीं है। और ये लोग बिना बताए ही, हम लोग सिर्फ शांतिपूर्वक गए थे प्रशासन से बात करने, और ये लोग ज़बरदस्ती अधिकारी लोग पीछे होकर पुलिस प्रशासन को आगे करके ज़बरदस्ती लाठी चार्ज करवाए हैं। कितने लोगों का सर फूटा है। मेरा नाम पवन यादव है। हम लोग वहाँ पर खड़े थे, ना किसी से बात हुई। पीएससी वाले आए, चढ़ाटिया, उसके बाद लाठी बरसाने शुरू कर दी, न किसी की बात सुनी, मारते चले गए। हम कुछ लोगों का कपार फूट गया, हाथ पैर में घा लग गए। हमारी किसानों की 2-3 मांगें थी। एक मांग ये थी कि जो बजट हुआ था पिछली बार, किसी का कम है, ले रहे हैं ज़्यादा, ये मांग थी कि उसको गजट करा दें। दूसरी मांग थी कि हमारा जो पैसा है वो पैसा दे दें, तब हमारे फसल को नष्ट करें या कब्जा करें। तीसरी मांग थी कि कुछ फसलें जैसे सरसों थी 2 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ता में हो जाती, जो कि देश हित की बात है। उसको कहा गया, यही मांग लेकर के किसान गए थे कि हमारा पैसा दिलवा दीजिए, जो ज़मीनें नहीं गजट हुई उनको गजट करा दीजिए, और जो फसलें 1 हफ्ते के अंदर हो सकती हैं उसको छोड़ दीजिए, हम काट लेंगे। इसी पर पुलिस वाले, शासन प्रशासन के लोग किसानों को दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरह मारे।
सुन लिया आपने, ये तमाम किसान अपनी रुदाद सुना रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, ना भोपू मीडिया, ना उसके दलाल छटकार दंगाई पत्रकार, और अब तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मंत्री बीजेपी का जो हरियाणा से है जेपी दलाल, वो बोल ही चुका है कि घर में बैठे हो तब भी मरते, अगर धरने पर बैठ के 100-200 मर गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, करोड़ों की आबादी भारत के, इतने लोग तो मरते ही रहते हैं। अब वो तस्वीर देख लीजिए जो मिर्ज़ापुर से आ रही है। ये तस्वीर हफ्ते भर पहले भी हमने आपके सामने रखी थी, लेकिन इस खबर के साथ जोड़ के इस तस्वीर को देखना ज़्यादा बेहतर होगा। अदलहाट यहाँ का एक थाना पड़ता है और वहाँ का जादवपुर एक गांव पड़ता है, वहां से रेलवे लाइन निकलनी है, जमीन को एक्वायर किया जा रहा है, किसान अपनी जमीन देने का विरोध कर रहे हैं, मुआवजे की मांग को लेकर उनका झगड़ा चल रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे आजमगढ़ में वो बढ़ा हुआ मुआवजा चाहते हैं। हालांकि आपने तमाम लोगों की बाइट सुनी होंगी, वो बढ़े हुए मुआवजे की कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है हमारी फसल खड़ी हुई थी, इसको काटने का मौका दे देते और हमें भी उस वक्त तक मुआवजा वगैरह जो है मिल जाता, फिर उसके बाद कब्जा ले लिया जाता। इस तरीके से तो गुंडई की जा रही है। तो यहाँ फसल खड़ी हुई थी, पुलिस भी यहाँ बुलडोजर लेके पहुँच गई, कंपनी के साथ मिलकर बुलडोजर चला दिया फसल पे। तो एक किसान जो थे जिनका नाम कौशल पटेल था, 60 साल उनकी उम्र थी, दिल का दौरा पड़ गया, उनकी मौत हो गई। लेकिन अब तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ऐसे भी मरेंगे और वैसे भी मरेंगे। जेपी दलाल कह ही चुका है, भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा से कृषि मंत्री है।